नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे रंग कला सप्तन्यास और शल्य शोभा स्त्री आरोग्य भुवन, ये दो जो यूट्यूब चैनल है उनमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए इसलिए बोलता हूँ, रंग कला सप्तन्यास इट इज़ रिलेटेड टू ऑल आर्ट फैकल्टी, और उसमें भी आपको अच्छा रहना, अच्छा जिंदगी कैसे अच्छी बितानी चाहिए, इसलिए भी उसमें कुछ रिकॉर्डिंग हम लेते हैं। और दूसरा जो है शल्य शोभा स्त्री आरोग्य भवन, ऑफकोर्स इट इज़ अवर हॉस्पिटल नेम एंड उसका भी यूट्यूब चैनल है। आज का जो रिकॉर्डिंग है वो दोनों के लिए है, मतलब पेशेंट्स भी पहचाने अरे अच्छे डॉक्टर कैसे होते हैं, और दूसरी बात जो डॉक्टर्स भी हैं उनको वो मालूम पड़ेगा कि यहाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं अभी भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल, ये बेंगलोर में स्थित एक बड़ा अस्पताल है, इसमें 500 बेडेड अस्पताल जो भी स्टार्टेड इन 1990, और इसमें एक हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक यूनिट है, जो मतलब जो इस माता में और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो मेजर प्रॉब्लम जब रहते हैं उस वक्त उसमें ट्रीट करने के लिए यहाँ लाया जाता है। और मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ इतना है कि कभी चेन्नई से भी आते हैं, कभी दुबई से भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मगर यहाँ हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश मेहता। ये जो है ही इज एक्सपर्ट इन ऑल दिस हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मॉडल, और हमें हमारे बहू के लिए इधर आना पड़ा, और वी वर हैप्पी टू से दैट इतना अच्छा हॉस्पिटल मल्टीपल वेज से देखा तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। देखिए सर, आप ऑब्स्टेट्रिक में ये है, मतलब हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक में एक्सपर्ट है, तो उसमें हमें जो कुछ भी एक्सपीरियंस बाकी जगह मिलता है या जब सुनने मिलता है पेशेंट्स लोगों से या अपने ही लोगों से, तब मालूम पड़ता है कि अच्छे डॉक्टर को वो माना जाता है जो कम से कम बात करे, है ना, जो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन मत करे, या ऐसा एटीट्यूड रहता है कि बात मत करो, कुछ ये नहीं। और जहाँ पेशेंट के लिए तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, और मुझे आपके पास आने के बाद तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। दूसरी बात, बड़े अस्पताल के लिए लोगों को रिस्क ये लगता है कि अभी ऐसा हुआ है, डर बिकता है, ऐसा एक्सप्रेशन हर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के लिए लिया जाता है। मगर आपके यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि आप कैसे कहते हैं मैं हूँ ना, ये जो डिफरेंस है, तो आपके यहाँ किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब इज इट राइट फ्रॉम द होल हॉस्पिटल इज बिहेविंग दिस मैनर, और दिस योर डिपार्टमेंट विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि इस तरीके से मैं हूँ ना इस कैटेगरी में आता है? नहीं, बेसिकली अभी क्या है कि हमारा हॉस्पिटल ट्रस्ट हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स हु कम हियर डोंट कम जस्ट फॉर मनी, या ठीक है, पैसे तो आ ही जाते हैं जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, नंबर से अब हो ही जाता है। पर द फिलॉसफी इज कि जैन धर्म के हिसाब से जितना सिंपैथी एम्पैथी पेशेंट को देना है उतना देना चाहिए, एक। करेक्ट। दूसरा क्या है, हमारे पास आपकी पेशेंट तो प्राइवेट वार्ड में थी तो उसका चार्ज अलग रहता है। हमारे यहाँ काफी पुअर पेशेंट्स आते हैं। फिलहाल भी मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास ना उनका हस्बैंड महीने का 8,000-9,000 रुपया कमाता है। अच्छा। अभी उसको काफी कॉम्प्लिकेशन है, तो कभी कभी ऐसे पेशेंट के लिए मेरे को लिटरली बेग करने जाना पड़ता है कि भाई थोड़ा पैसा दो तो इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास काफी ऐसे लोग हैं जो देना चाहते हैं, और ऐसे पेशेंट को हम लोग काफी हेल्प भी करते हैं। ये बेसिकली हमारे हॉस्पिटल की फिलॉसफी ही ऐसी है। अच्छा। दूसरा क्या है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है दैट इज फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज मैटरनल फीटल मेडिसिन। या मैं हेड ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक्स भी हूँ, पर साथ में डायरेक्टर ऑफ मैटरनल फीटल मेडिसिन हूँ, जहाँ पे हम लोग सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसी देखते हैं।
मेरे पास कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं आता है, जिनको प्रॉब्लम है वही आते हैं. And these kind of patients require a special care, a special attention for the patient, and they also require कि भाई उनके relatives are very tense. Yeah, definitely. So they definitely require much more empathy than a normal patient. Yeah, definitely. Okay, so और तीसरा क्या है कि भाई उनको जब 8-9 महीना से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अभी सडनली क्या हो गया? हमारे डॉक्टर ने आपके पास क्यों भेज दिया? उन्होंने क्यों ट्रीट नहीं किया? वो काफी भी क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि see you have to thank your doctor, you have to thank the person who sent you to me, that at least they recognize that there is a problem. Yeah. And it can be treated in this place, and you will get the best of the treatment. Yeah. Again, I would like to point out that this is not one man show. I am the front, but I need a whole team behind me, including multi-speciality. You have seen that for your patient, we needed a good anesthesiologist, we needed a good neonatologist. Yeah. So all kinds of support I require, which this hospital has been able to give. Yeah. So that is one of the reasons why from last nearly 35 years I'm in this hospital. Never changed. Okay, I have to also point out that if I had gone to an other hospital, one of the 5-star hospitals, maybe I would have made 10 times the money I'm making. But then this is one place where I can do what I think is appropriate for the patient. There are no pressures, no numbers required. कि इतना स्कैन करना ही पड़ेगा, इतना एक्सरे करना ही पड़ेगा, इतना एमआरआई करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. And anytime I require money, I just go and meet your trustees, tell them I need help for this patient, and it is given. Wow, so great, so great. तो इसके लिए मैं यहाँ से चेंज ही नहीं किया. 35 years से एक ही हॉस्पिटल में हूँ. मेरे स्टूडेंट्स जो है वो आज बाहर मेरे से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं. पर I don't worry about it, क्योंकि मेरे को and I'm able to help so many people. See, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा चाहिए, no doubt. Money, world moves with the money. But after some age, you want to do something good for the people. And this hospital allows me to do it. I've got a very good team who supports me for all my necessities. And what happens in obstetrics, high risk obstetrics, the outside doctors keep the patient till Friday afternoon. Friday afternoon के बाद अगर प्रॉब्लम है तो वीकेंड में कौन काम करेगा करके तो हमको या तो रात को आना पड़ता है या तो संडे आना पड़ता है. बहुत कुछ होता है. आपके पेशेंट के लिए भी मैं संडे आया था क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम था उसमें, तो मैं देखने आया था. तो ये सब होता है, but that's a part of the game. अच्छा, also I have had many maternal fetal medicine doctors trained under me. Incidentally, I'm also the president for the Society for Maternal Fetal Medicine of India, where we discuss and meet regarding only high-risk pregnancies. So I've got already about 40-50 students. Plus now the National Board has got fellowship in maternal fetal medicine, and we are recognized for that fellowship course also. So, after a few years, my aim is that every medium-sized town at least should have a maternal fetal medicine specialist, so that people don't have to move very far from their own house. It is very difficult. For example, I'm sure your patient also come to me from nearly 25 kilometers away. And in Bangalore, it is not 25 kilometers. It is number of hours. Because sometimes 2 kilometers takes 1 hour. So, that's my future aim. That हर जगह अच्छे maternal fetal medicine specialist लेना चाहिए, because this has already happened in US. And I'm hoping that will happen in India also. And प्री एक्लैम्प्सिया जो होता है ना, यानी कि जब प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए. एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शिफ्टिंग प्रॉब्लम केसेस. आज से 10 साल पहले मेरे पास कब पेशेंट आते थे? जब they were almost in the dying stage. Now, I don't know whether it is our knowledge increase or whether it is the fear of the lawyers. Lawyers. So the patients are coming early. And I'm very happy about it because I'm able to do something for them. अगर बच्चा अगर पेट में मर जावे उसके बाद
पेशेंट मेरे पास आए तो मैं क्या कर सकूंगा? या तो माँ को फिट्स आ जावे या ब्रेन में हेमरेज हो जावे, उसके बाद मेरे पास अगर वो आती है तो मेरा ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहता है। तो अगर पहले ही फिक्स हो जाता है कि भाई दिस पेशेंट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्री-एक्लैम्सिया, कॉम्प्लिकेटेड ग्रोथ रिटार्डेशन, और वो अगर जल्दी आ जाते हैं तो आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। So I'm very happy that people are coming early now. There's no two doubts about it, because again 10 years back patients would come only in the middle of the night. क्योंकि रात को 8 बजे के बाद किसी को काम नहीं करना है, अरे यार पेशेंट का पल्स थोड़ा ज्यादा है, इसका बीपी थोड़ा कम है, उसका ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलो अभी 10 बजे भेज देते हैं, हम लोग जाके सो जाएंगे। ऐसे होता है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट्स डू कम most of the time in working hours. Not that I don't get it outside the working hours, I do still get it, but I would say a huge change has occurred. And patients are coming during daytime, and I am able to do something more for them than we were doing 10 years back. Achha, third important point which I feel every patient who are delivering, every hospital which is delivering a patient should have, Government of India has also come out with that rule now, is a high dependency unit. Now, a high dependency unit is a unit where we can look after high-risk pregnancies very well. We have multi-para monitors, we have 1:1 nursing ratio, we have a doctor available there all the time, and all are trained in high-risk pregnancy. So, ऐसा अगर situation हर hospital में होवे, तो we'll be able to save a lot of mothers. Now, to tell you, in the last about 10 years back, 70% of my patients would be in so poor condition that they had to go into ICU. Today, 90% of my patients are managing in HDU, and only 10% जिनको वेंटिलेशन की जरूरत है या डायलिसिस की जरूरत है, सिर्फ वो पेशेंट्स आईसीयू में जाते हैं। ना इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक तो क्या है कि we know everywhere ICU has got lot of bacteria. And most of them are multi-drug resistant bacteria. प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना कम रहता है कि they easily get infected. So we are avoiding that because my high dependency unit is inside my labor complex. Okay, दूसरा क्या होता है कि छोटे बच्चे को, newborn babies are not allowed inside ICU. क्योंकि बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है। अगर पेशेंट HDU में है तो हम लोग बच्चे को फीडिंग के लिए ला सकते हैं। मदर बेबी बॉन्डिंग इज मच बेटर, एंड द पेशेंट्स कॉन्फिडेंस आल्सो बिल्ड्स अप कि नाना मैं ठीक हूँ, मेरे को बच्चे को दूध देने के लिए बोला है तो आई एम फाइन। So their confidence builds up. So that are some of the few advantages, and I would, अगर कोई obstetrician आपका ये podcast देख रहा है, तो my appeal to them would be that please start a HDU in your unit. Just train yourself. Even Foxy is coming up with what is called as a AAA+. From the Society of Maternal Fetal Medicine, I have a program called as Pre-Eclampsia Education of the Nation, wherein we have already certified 1,000 obstetricians across India for pre-eclampsia management, and now of course we are going to Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Pakistan, and even some of the South American countries like Brazil, Honduras, and such countries. Where such problem is in more numbers. Where there are more numbers. In India today, postpartum hemorrhage is not the cause of death. It is the pre-eclampsia that is the commonest cause of death today. And whenever there is a fetal growth restriction, pre-eclampsia is not far behind. It comes in one day. So we definitely need to watch for it. And well, I always thank God. It's our job to work. I always tell my students also that the philosophy would be karmanye vadikaraste ma paleshu kadachana. So my job is to do the work. God is there to support me. Definitely. Another thing I was going to ask about, nowadays these double market tests and all these tests are done, and many of the times I feel so sorry. People just come for 1 in 200, 1 in 100, and they say terminate this baby. So, what is your approach for such patients? I have also seen and avoided so many babies from falling into a dustbin and ultimately being born. Yeah. Because people get scared.
See, 1 in 100 chance means 99 times out of 100 things are going to be normal. Normal, yeah. So it's a screening test. All it means is you need to do a little higher test Huh. to prove whether it is there or it is not there. You know, we have got NIPT, we have got amniocentesis. Yeah. Personally, I believe more in amniocentesis because it's the final gold standard. Yeah. Amniocentesis में अगर कोई खराबी निकले तो डेफिनेटली वो खराबी होगी. Amniocentesis में अगर नॉर्मल निकला तो it will be 100% normal. Yeah. Okay, and fortunately now we have now a lot of genetic tests that have also come in. What is we call as a whole exome sequencing, Yeah. which is very easily done. And today it is not that only I can do it in city of Bangalore. No, even from the small town they send people to pick up the sample. Yeah. So it is not like before. It is not in India of 15 years back, where if anything had to be done, they have to go to either Mumbai or Bangalore to do the things. You can do it in your place also. Yeah, yeah. In our place, of course, your student, Yes. Pratana Shah, It's used doing to come so to us and doing these absolutely. things. So we can do it anywhere. It is our mental block that needs to be removed. Yeah. What happens is when we were students, there was no double test. Yeah. There was no scan also. Scan came in only when I was in my final year MD. Till then there was no scan. Yeah. Okay, so those who have been trained like this, sometimes they don't really follow. Fortunately for me, I'd gone off to US and I got all my training there. It was fine. Yeah. But others who have worked that time's India. Today India is different. Yeah. That time's India wouldn't have gotten exposure to all this. So my sincere appeal would be that अगर आपको मालूम है तो आप counsel करो. अगर आपको मालूम नहीं है तो send it to a person who can counsel in a better way. Better way. Yeah. The problem what happens is obstetricians are very busy people. Anywhere. I've never seen an obstetrician going to bed hungry. है ना? सबको बहुत पेशेंट रहते हैं. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास उतना समझे, आई लेट मी पार्डन मी फॉर द यूज ऑफ दिस वर्ड, नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरे के पास भेजो जिनको उसका एक्सपीरियंस है. टुडे यू हैव लॉट ऑफ मैटरनल फीटल मेडिसिन पीपल एवरीवेयर, पीपल हु आर डूइंग ओनली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, तो उनके पास भेजो. दे विल बी एबल टू डेफिनेटली गाइड योर पेशेंट इन अ बेटर वे. लेट अस नॉट डू अ टर्मिनेशन unnecessarily. Yeah, definitely. Just because a fetus doesn't have a voice, can't protest against what you are doing, Yeah. doesn't mean you do it. That has been my philosophy all through, and I presume it is correct. Yeah, yeah, definitely, definitely. That is the thing. I was feeling bad about कि अरे unnecessarily so many fetus there. So many people, so many MTPs are being done because the obstetrician doesn't want to talk to them or doesn't know what to talk to them. Yeah. और पेशेंट क्या है कि आप उनको बोलोगे अरे देखो आपका बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, हाँ. हाँ, डाउन सिंड्रोम आ जाएगा, वो तो बोलेंगे. तो पहले बोलते हैं पहले टर्मिनेट कर दो. हाँ. So that should never happen. Yeah. It should never happen because 99 of those patients are normal. आप उनको बराबर काउंसिल करो या और आगे चाहे तो आगे का कोई टेस्ट करो, तो you will be able to save this baby. As obstetricians, our aim should be to save as many babies and as many mothers as possible. Yeah. No shortcuts. No shortcuts. शॉर्टकट के लिए आपके पास दूसरी स्पेशलिटी है. आप जब ऑब्स्टेट्रिक्स में गए तो आपको मालूम था कि आपको 24/7 वर्क करना है. बराबर. है ना? Of course, one another thing I was going to ask you कि देखो अभी जो यंग जनरेशन आ रही है एनी फील्ड, मेडिकल फील्ड में वैसे देखा जाए तो जल्दी उनको कुछ तो मतलब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को ये हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मैलिग्नेंसीज हो जाती है. तो आपके लिए तो मतलब हमारे जैसे पेशेंट डॉक्टर के लिए तो कभी तो भी मतलब एक 8-15 दिन में एक बहुत इमरजेंसी पेशेंट ट्रीट करनी पड़ती है, हफ्ते भर में या 10 दिन में. आपके लिए तो ये डेली तुकाराम महाराज हमारे बोलते हैं कि रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, डे एंड नाइट यू आर अंडर दिस थिंग ओनली, फाइटिंग प्रेशर, अंडर प्रेशर. सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो हेल्दी एंड सो नाइस? No, I think जब भी आप मैटरनल फीटल मेडिसिन करते हैं ना तो आपको एड्रेनालिन के पर ही जीना पड़ता है. हाँ. तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट है, अभी आपके पेशेंट के लिए भी मैं उसकी अगली रात में सोया नहीं था.
मेरे मन में यही आता था कि भाई इसका डिलीवरी करना है, मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ क्या और 1-2 दिन? हाँ, क्या फायदा होएगा उससे, नहीं फायदा होएगा, हाँ, माँ को तकलीफ नहीं हो जाएगी ना? तो उसमें काफी मन में वो डाउट्स आता है और काफी कभी कभी नींद भी नहीं आती है। हाँ, But I think ultimately it is the adrenaline that's flowing in your body keeps your system perfect. Apart from that, I think God is kind to us. वो जानता है कि भाई हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो शायद उसके हिसाब से हम लोग फिट रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका भी वही किस्सा होएगा। थैंक यू। और फैमिली, और व्हाट अबाउट योर फैमिली सपोर्ट, ये इसमें कितना हेल्प करता है? हाँ, देखो मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है। ये ना इंग्लिश में कहावत है ना कि behind every successful man there is a woman. So that's very true in my case, because there was a time, देखिए, as a man to succeed in obstetrics and gynecology in South India is extremely difficult. Because they prefer female gynecologists. Yeah. So to succeed in that, you have to really, really work hard. I've gone in the middle of the night so many times just to assist the section when I was very young, to keep myself in touch with the pregnant, with the surgery. ठीक है, तो वो फिर सबका होता है और उस फेज में काफी डिफिकल्ट टाइम रहता है. That is the time when my wife has stood like a rock behind me, encouraged me whenever I was feeling depressed कि भाई क्या यार, आज मैं क्लिनिक में गया 2 घंटे में एक पेशेंट भी नहीं आया. So that was the time that showed that even my mother was alive at that time. Now she's no more, but even she would support me like that. So you know, the women at home, the way they support is really, really important. Then I have 2 daughters, and those 2 daughters also supported me very well. To give you one simple example, एक बार हम लोग शादी के लिए जा रहे थे, रिसेप्शन के लिए, तो करीबन 7:30 बजे वाइफ ने पूरा ज्वेलरी वगैरह पहना हुआ है, अच्छी साड़ी पहनी है, बच्चे लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, और हम लोग जा रहे थे मैरिज वेन्यू को. रास्ते में मेरे को फोन आया कि देयर इज दिस पेशेंट हैविंग पोस्टमार्टम हेमरेज इन अ नर्सिंग होम. मेरा नहीं, वो डॉक्टर का एसओएस हेल्प के लिए. तो देन आई टुक अ डाइवर्शन, वेटेड नियर द नर्सिंग होम. I told my family that look, I'll be back in half an hour. PPH मैंने सोचा आधे घंटे के अंदर तो कंट्रोल हो जाएगा, फिर हम लोग आगे जाएंगे. Unfortunately, the patient had lot of complications, और मेरे को वहाँ पे हम लोग 8 बजे पहुंचे थे वो नर्सिंग होम को. मैं बाहर निकला तभी 10:30 बज गए थे, और ये लोग अच्छे नए कपड़े जेवर वगैरह पहने हुए कार में बैठे हुए बिना खाना खाए. फिर मैंने भाई बाहर आया, मैं बोला अभी तो 10:30 बज गया, अभी हम लोग मैरिज वेन्यू में जाएंगे तो 11 बज जाएगा और वहां पे कोई नहीं होएगा, क्या करेंगे? तो मेरी वाइफ ने बिल्कुल आराम से बोल दिया, चल हम लोग घर चलते हैं, मैं कुछ खाना बना देती हूँ और हम लोग आराम से घर में खाना खा लेंगे. See, that kind of support is what we really require. Great. I think आशा मैडम बहुत आपको, मतलब आपकी आशा के पीछे एक बड़ी आशा है. मेरे घर के नाम भी आशा ही है. हाँ, वही तो. मेरा बिल्डिंग का जो नाम है ना, आशा रखा है. मुझे और एक लगता है कि मतलब I have seen in the hospital, or my son and daughter-in-law, they have experienced कि स्टाफ भी इधर का सारा उतना ही कंपैशनेट है, या उतना ही एम्पैथी और सिंपैथी लेकर चलता है. नहीं, यहाँ की जो फिलॉसफी है ना, वो ऊपर से नीचे पर्कुलेट होके आती है. क्योंकि हमारे जो ट्रस्टीज है वो बिना पैसे यहाँ पे काम करते हैं. अच्छा. वो उनको यहाँ पे 8 घंटा रहते हैं, पर कोई भी 1 पैसा नहीं लेता है उसके लिए. अच्छा. तो वो सभी धीरे धीरे नीचे तक पर्कुलेट होता है. और इसीलिए यहाँ के, सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट करके नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आपको 1-2 ऐसे डॉक्टर मिल ही जाएंगे. हर कोई ऐसे नहीं रहता है, पर हर डिपार्टमेंट में आपको 1-2 डॉक्टर तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको इतना एम्पैथी और सिंपैथी से ट्रीट करेंगे कि यू विल रियली फील ये कैसे हो सकता है. बराबर. नहीं, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यू आर ट्रीटिंग
द पेशेंट, while treating the patient, two things. एक तो मतलब उनके लिए जैसे पहले हमने बोला कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो क्या हो रहा है क्या नहीं मालूम पड़ेगा बराबर, और दूसरी बात मदर और चाइल्ड वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, है ना. इधर NICU में मैंने देखा, my daughter-in-law is going there feeding the baby, and her milk is being used, because in other hospitals many of the time they are more on a formula feeding. They won't say नहीं कपा ये ऐसे देखे तो this is nature's gift. So fortunately for us, both Dr. Shivlila and myself are very pro breastfeeding. अगर मैं वार्ड में जाता हूँ और कोई जनरली नानी और दादी क्या करते हैं कि ऊपर का थोड़ा दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, तो आई रियली फायर देम. अच्छा. तो शिवलीला की भी वही फिलॉसफी रही है, और हम लोग साथ में कितना, हम लोग भी 30 साल से एक साथ काम कर रहे हैं. ऐसा आजकल का रिश्ता नहीं है, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, तो वी रियली अंडरस्टैंड ईच अदर वेल कि मेरे को क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए. इट इज वेरी क्लियर. और बच्चे को दैट इज व्हाई आवर एम इज टू, पहले तो बच्चे को हो सके तब तक वेंटिलेशन में नहीं डालना चाहिए. दूसरा, अगर वेंटिलेटर पर गया तो भी as soon as possible गेट आउट ऑफ वेंटिलेटर. ऑप्टिक फ्लो है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, उसके पर डालेंगे तो बच्चे को लंग सेफ रहता है. बराबर. और ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क. देखिए NEC करके आता है ना, जिसमें इंटेस्टाइन प्रीमेच्योर बच्चे के इंटेस्टाइन में इफेक्ट हो जाता है, और उसमें कभी-कभी होल हो जाता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है. तो ब्रेस्ट मिल्क में जो IgE रहता है, उसके हिसाब से इंटेस्टाइन को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है. वाह. तो वो हिसाब से वी हैव ऑलवेज प्रेफर्ड कि as soon as possible to start breastfeeding. वो that has been our philosophy right from before. और वो चलते ही रहता है. Really great. People want the patient to get admitted and remain there for a longer time. You are ready to discharge them as early as possible. You are हॉस्पिटल में इन्फेक्शन बहुत आता है. कोई भी हॉस्पिटल में हो, हमारे हॉस्पिटल में एक्चुअली बिकॉज हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, तो वी टेक एवरी इन्फेक्शन दैट अकर्स इन द हॉस्पिटल, whether it may be urinary tract infection या wound infection या IV लाइन का swelling वगैरह कुछ, we take it very seriously. और वो डिस्कस होता है मीटिंग में, और वो नर्स को बुला के उसको हम लोग स्कोल्ड नहीं करते हैं, पर उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. This is very important. That is very important. Otherwise, आप किसी को स्कोल्ड करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे ही नहीं. बराबर. हाँ, तो इसके लिए उनको स्कोल्ड नहीं करते, उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ये सभी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है. तो that is why we have less infection rate. But whether it's an ICU or an NICU, whatever you do, 1 to 2% infection rate is going to come. There is no doubts about it. कुछ भी हम लोग करें. तो आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ. वो भी एक IVF प्रेगनेंसी, यहाँ हमारे यहाँ एक IVF सेंटर से मेरे को लास्ट मिनट रेफर किया था उन्होंने, और उसको सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया था. ठीक है, तो उसका सब माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई, बच्चा भी पैदा हुआ तभी 1.3 kg का था. अभी हम लोग 600-700 भी घर भेज देते हैं, तो 1.3 इज बिग बेबी. तो हमने सोचा उसको तो कुछ होएगा नहीं. 6 दिन के बाद वो बच्चे को एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसका नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था. वो बैक्टीरिया का नाम है एलिजाबेथिया किंगिया. ओके. तो वो बच्चे को वो इन्फेक्शन हो गया. फिर हमने उसको 20 दिन यहाँ पे रखा. स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स उसको देने पड़े. 3 वीक्स तक एंटीबायोटिक दिए वो बच्चे को. एंड फाइनली द बेबी वेंट होम, थैंक गॉड. तो इन्फेक्शन कभी कभी आ जाता है, एंड प्रीमेच्योर बेबी को उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता ना इन्फेक्शन फाइट करने का, तो बहुत इजी से आ जाता है. तो दैट सी विद ओनली philosophy that I tell everybody, all my students, all my department people, is that if you are successful 90% of the time, feel happy about it. क्योंकि 100% तो कोई नहीं होएगा. We are not gods. We are not gods. It's like patient also should not feel we are gods. Absolutely. And especially doctor himself तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए. कभी नहीं सोचना. नहीं होता है, मैं बोलता हूँ जब आप यंग रहते हैं ना तो होता है. जब मैंने ये सभी प्रैक्टिस मेरा
बहुत ऊपर तक प्रैक्टिस चला गया और फिर एक हफ्ते में मैंने 4 लेडीज की जान बचा दी। वो मरने वाली थी पर चारों भी बच गई। मैंने सोचा हाँ मैं कुछ हूँ। ओके, तभी मेरी वाइफ ने क्या बोला, तुम भगवान नहीं हो, याद रखो। ठीक है, तो मैं ऊपर उड़ रहा था, मेरे को जमीन के ऊपर खींच लिया। इससे आशा में और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, देन यू रियलाइज कि भाई कभी हम लोग सोचते ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको मैंने घर वाले को बोल देता हूँ ये बच्चा कल तक मर जाएगा, या माँ अभी 2 दिन की मेहमान है उसके बाद नहीं रहेगी, और तुम देखते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ, तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड अस। एंड जो भी हम लोग करते हो अभी इतने साल के बाद, जब आप छोटे थे मैंने बोला ना, तब दूसरा मेंटालिटी रहता है। अभी जो भी कुछ होता है तो यू फील नो देयर इज अ सुपर पावर विद यू who is making you do this. So it is not just me. All doctors of my age, I'm sure, are all philosophical. Cardiologists हो, anesthesiologists हो, जो भी हो। पर जब आप 35-40 के रहते हैं और प्रैक्टिस जूम करके जाता है, तब होता है कि मैं भगवान हूँ। और यहाँ पे तो क्या, हमारे साउथ के लोग बहुत इमोशनल रहते हैं। मेरे 2-3 पेशेंट में मेरा मंदिर बनवाया है। बाप रे, रोज मेरी आरती करते हैं। तो जब हम ऐसा सुनते हैं ना तो मेंटल। ऐसा कभी बैड इवेंट हुआ, so how do you counsel the patient? ओके, देखिए बैड न्यूज में स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि लोग बाहर से आते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी कम, पहले से रैपोर्ट नहीं है। हाँ नहीं, पर कॉम्प्लिकेटेड रहता है ऑलरेडी। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस, आपके सन के साथ कितना महीने 2 वीडियो शूटिंग, 3-4 रिटन कंसेंट, सब कुछ होता है। See, today it is like this. If everything goes well, people are happy. If everything doesn't go well, people want to do anything, to maybe revenge, maybe there is they feel something has gone wrong. Wishful thinking in their mind, and so they. And I wouldn't blame them. ना तुम्हारे को भी अगर कुछ, when you have a loss, you always feel like that. But I would have explained to them everything before, including what is going to happen. Those who do not have an insurance, we even discuss costing with them. कि भाई इतना पैसा होएगा, ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे कहीं से भी, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो। पर बिल अब तो यहाँ का अब तो परवाह नहीं, आईसीयू का कोई भी बिल 40,000 के ऊपर ही आता है रोज का। वो हमारी हॉस्पिटल में, यहाँ के 5 स्टार हॉस्पिटल में सभी 70-80,000 का पर डे बिल आता है। अभी कोई 10, 15, 20, 25,000 रुपए भी कमा रहा है महीने का, वो कहाँ से देगा? तो उनको गरीब रहना पड़ता है। काफी कभी क्या होता है कि डिफेक्ट्स डॉक्टर्स में क्या है कि वो ये बताने में थोड़ा बैकसीट ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा कि भाई आपको 3 लाख का बिल आने वाला है, 4 लाख का बिल आने वाला है, तो यहाँ से भाग जाएगा। मेंटालिटी। तो वो लोग नहीं बताते हैं, बट वी हैव नेवर बिलीव्ड इन दैट। हम लोग सब बताते हैं, और फिर हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स है, वो लोग भी बताते हैं कि इतना बिल आ सकता है, आपको इतना बिल के लिए रेडी रहना है। ओके, तो वो और बैड न्यूज के लिए मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब इट इज नॉट conveying the bad news to them. The moment I tell them the bad news, they ask me only 2 questions. One is that when you could diagnose there is a problem, why our doctor didn't tell us? We have been going to them every week. उन्होंने क्यों नहीं? Then I only tell them, see, go back and thank your doctor that at least they identified something and sent you to me. And secondly, my specialty is maternal-fetal medicine. I look at every patient as a complicated patient and then bring down the risk. Whereas normal pregnancy practice में क्या होता है कि you start everybody is low risk, फिर कोई complication आया क्या, और कोई complication आया क्या, और कोई complication आया क्या, you go in a reverse direction. Okay, so we go in an inverted pyramid. We say, okay, everybody has got complication.
और रूल आउट करो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रूल Rule आउट. out. So that difference is there. That is one point. So I explained to them that, and they understand it very well. दूसरा क्या होता है, वो हमारे डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन कर दिया. Yeah. That's कि है ना डॉक्टर साहब, उन्होंने हमारे को कॉम्प्लिकेशन, हाँ, तो उनका मिस्टेक है. हाँ. So again, I have to sit and explain. See, no doctor wants to Have purposely something trouble a patient. Yeah. कि भाई इनका बच्चा बड़ा ना होवे या माँ को वो तकलीफ ना होवे. हाँ. वही सब डॉक्टर को मन में रहता है कि माँ को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए. बराबर है. So I explained to them that, see, they have done everything possible. जब उनको लगा कि अभी उनके हाथ से हैंडल नहीं होएगा, तो मेरे पास भेज दिया. हाँ. तो अगेन आपके पास रीजनिंग, आपके डॉक्टर को जाके थैंक यू बोलो. बराबर है. उनकी मिस्टेक मत निकालो. हाँ. अगर देखिए उनमें से अभी तो ठीक है, अभी मैं वन ऑफ द सीनियर्स उस सिटी में, आज से 15-20 साल पहले मेरे से 20 साल पहले के सीनियर सभी प्रैक्टिस कर रहे थे. तो उतने सीनियर डॉक्टर को मेरे पास भेजना इज लॉट ऑफ ईगो ट्रॉमा. ट्रॉमा होता है ईगो को. अच्छा, फिर भी आपके डॉक्टर ने मेरे पास भेजा, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको जाके थैंक यू बोलना चाहिए. उनकी मिस्टेक, गलती मत ढूंढो. So I think lot of them do understand. Lot of them understand. Yeah. So my philosophy has always been कि कोई डॉक्टर होना करके मिस्टेक नहीं करता है. ये तो Either there is gap in their knowledge, हाँ. or in a busy practice they have missed something. Yeah. So it is not that they have. Purposefully done something. And in a normal OBGYN practice, every patient who walks in, you can't tell them that you are risk. Yeah. You can't tell them. Then they will say, "Oh, ये डॉक्टर क्या है?" सारी ये इंग्लिश क्या है? पेशेंट्स बोलेंगे तो चलेगा ही. So that big difference is there. Yeah. So when you are in a high risk pregnancy unit, जब पेशेंट आते हैं तो उसको भी मालूम है कि मेरे को कॉम्प्लिकेशन है. इसीलिए आया हूँ. So my job becomes a little bit easier. Few days back मैं हमारे कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लेक्चर दे रहा था. हाँ. तो मैंने उनको तभी बोला, I said I appreciate you all very much. हाँ. मेरे यहाँ मेरे साथ 10 डॉक्टर रहते हैं. Yeah. स्कैन चाहिए तो आधा घंटे में होता है, हाँ. MRI चाहिए तो 15 मिनट में होता है. हाँ. Whereas you people are working only with your 2 bare hands. You Yeah. don't have an assistant. You are depending on a nurse. हाँ. So you are doing much better work than what I am doing. Hats off to you. Yeah. See, a reasonably IQ person, when they have a lot of help around, Yeah. can do it good. Again, I have to thank God that I have this kind of help all the time with me. Yeah. सबको नहीं मिलता है. Barabar. What about the number of students you have taught, and how you have, like I say, same spirit you have transferred to your students and this thing? Definitely, even today, I've got a group of all my ex-students. I told you Pratna was my first student. Yeah. And after that, I got a whole lot of students, fellows, everybody. And even today, they ask me questions on the WhatsApp chat. And I definitely answer them. All they want is a confirmation. Yeah. See, they have taken training from them. They know this is how they have to treat. Yeah. But still, they worry. और हर कोई बड़ी हॉस्पिटल में तो नहीं जाता है. मेरी एक स्टूडेंट है, आज से 10 साल हो गया उसको यहाँ पे पास होके. तो शी इज इन स्मॉल टाउन इन बिहार. फिर भी वो सब कुछ करती है. कुछ भी डाउट आवे मेरे को मैसेज आता है, सर ऐसा है, मैं क्या करूं. तो I'm always there for them. And they also have a lot of respect for me. चलते रहता है. नहीं, मतलब ये सारी बातें आपसे कर तो मुझे बहुत अच्छा लगा मल्टीपल वेज से. कि पहली बात, यू आर वेरी गुड पर्सन, and that person nature you are transferring to your students, your colleagues, your friends and everybody, and that is the great thing you are doing. And so people, one of my friend
he is principal at Belgaum in a Uh-huh. medical college. And I was talking about you. First we had a talk and I said, see, he was talking like this. Then he said, yeah, there are very few ethical, honest and transparent doctors are there. So only people are still believing in medical fraternity. Absolutely. So I agree. what I feel, this is the thing I like to take from here and convey it to my whosoever viewers are Yeah, there. but I have not brought up one bad point about me. Huh. I'm a little short-tempered. Okay, not with the patient. With the patient, I keep my temper always under control, but with my staff, Huh. a smallest mistake, Huh. I do get angry. And- I'm trying to conquer it, but I've so far not been able to conquer it. Maybe. See, people your staff also must be understanding it. It is for betterment of Yes. the patient, not for the individual. No doubt about it, Yeah. because they go out of the way to celebrate my birthday when it comes. Although I tell them that I'm not interested in birthday anymore because it reminds me I've become 1 year more older. But they do go out of the way, and I mean, being nurses, you know how much they might be getting. Yeah. But they go out of the way to put money from their pocket Huh. and do the work. Huh. One thing, I have seen the on the internet, on the hospitals, this thing, and very important thing is written, no frills. That is also equally says all this in the same way. I'm very happy to be here, and I think this will convey message to so many people in our both the YouTube channels, and some doctors, some patients, and everybody will get inspiration from it. I'm very much thankful to you for all the things. Thank you very much, and I do appreciate talking to you. Thank you.